जब जंग खत्म होती है तो शेयर बाजार का क्या होता है? चलिए इसी को समझते हैं। तो होता यह है कि युद्ध खत्म होते ही मार्केट में एक बड़ा रोटेशन शुरू हो जाता है। इन्वेस्टर्स का फोकस डिफेंसिव एसेट से हटकर ग्रोथ और इकोनॉमिक रिकवरी वाले सेक्टर्स पर चला जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह समझना है कि शांति से इकोनॉमी पर एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। इसकी शुरुआत होती है शांति से, जो कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर करती है, जिससे महंगाई का दबाव कम होता है और इससे रिजर्व बैंक को इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज बनाने की गुंजाइश मिल जाती है। तो जब इकोनॉमी पटरी पर आती है तो कौन सी सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होता है? सबसे पहले नंबर पर आता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, जिसे इस बदलाव का बड़ा फायदा मिलता है। ब्याज दरें कम होने से कंपनियों और लोगों दोनों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है, जिससे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ती है। HDFC, ICICI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो अब दोबारा शुरू हो सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों इन्वेस्टमेंट साइकिल्स फिर से पटरी पर आ जाती हैं, जिससे ग्रोथ के मौके बनते हैं। इससे लार्सन एंड टूब्रो, सीमेंस और ABB इंडिया जैसी कैपिटल गुड्स कंपनियों को सीधे तौर पर फायदा होता है। चलिए अब उन सेक्टर्स पर आते हैं जिनके लिए तेल की कीमतें एक बड़ा कॉस्ट फैक्टर हैं। एयरलाइन से लेकर पेंट बनाने वाली कंपनियों तक सबके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी कम हो सकती है। इससे इंटरग्लोब एविएशन और एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। और ये चार्ट इन सभी सेक्टर्स में ग्रोथ की शानदार क्षमता को दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सेक्टर्स को फायदा हो, तो पैसा निकलकर जाता कहां से है? जिन सेक्टर्स ने लड़ाई के दौरान अच्छा परफॉर्म किया था, उनमें अब प्रॉफिट बुकिंग का दबाव देखने को मिल सकता है। एक सेफ हेवन के तौर पर सोने का आकर्षण कम हो जाता है और तेल उत्पादकों को भी कम कीमतों से जूझना पड़ सकता है। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? सबसे जरूरी है कि ग्लोबल ट्रेंड्स और पॉलिसी सिग्नल्स पर करीबी नजर बनाए रखी जाए। ये तो हुआ एक बड़ा बदलाव, लेकिन अगला बड़ा इवेंट क्या हो सकता है जो मार्केट को एक नई दिशा अगर आपको ऐसी रियल मार्केट नॉलेज चाहिए